नाम संत कबीरदास और मध्यकाल के बड़े संतों में नाम लिया जाता है। संवत 1455 में उनके जन्म की पुष्टि करने वाले बहुत सारे विद्वान इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि कबीरदास की जो जन्म तिथि है वो सही है। ये स्वीकार करते हैं कि इनका जन्म काशी में हुआ, ये भी स्वीकार करते हैं कि इनका जन्म लहर तारा नामक तालाब पर हुआ। नीरू और नीमा जोलाया दंपति ने इनका पालन पोषण किया। लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि नीरू और नीमा ने इसको जन्म दिया है। कुछ सत्यता इस बात पर टिकी हुई है कि संत कबीरदास के जन्म को लेकर अनेक बाधाएं, अनेक मुश्किलें इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि डंके की चोट पर कहने वाला कोई साहित्यकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि 1455 में कबीरदास का जन्म। लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं कि रामानंद के शिष्यों में कबीरदास का बड़ा नाम लिया जाता है। कबीरदास की वाणी, उनका साहित्य, उनकी निर्गुण बहुत भक्ति, गुरु की महिमा, ये सब बातें हर कवि ने अपने साहित्य में लिखा है। हर कवि ने कबीर के बारे में लिखा है। लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहा कोई कि उनकी जन्म तिथि सही है। कबीर की रचनाओं को लेकर भी बहुत सारे मतभेद हैं। नागरी प्रचारणी सभा कबीर की 150 कृतियां स्वीकार करती है, लेकिन कुछ विद्वान केवल उनकी 8 कृतियों का ही जिक्र करते हैं। चाहे वो शब्दावली है, चाहे कबीर पंजी है, आनंद राम सागर है, अनेक ऐसी कृतियां जिसका साहित्यकार जिक्र नहीं करते हैं। कबीर जो वचनावली है, इनका संपादन किया अयोध्या सिंह उपाध्याय ने और कबीर ग्रंथावली का संपादन किया श्याम सुंदर दास ने। और तीसरी इनकी महत्वपूर्ण जो कृति है कबीर ग्रंथावली, पारसनाथ तिवारी ने इसका संपादन किया है। अब कबीर ग्रंथावलियों में कबीर की वाणी को हम 3 भागों में विभाजित करते दिखाई देते हैं। पहला है साखी, फिर शब्द, फिर रमैनी। अब कबीर ने भी अपनी साखियों के अलग अलग भाग बनाए हैं, अलग अलग उनके रूप बनाए हैं। जैसे गुरुदेव को अंग, सुमरन को अंग, विरह को अंग और ज्ञान को अंग। इन सब महत्वपूर्ण पक्षों को अगर
हम मध्यकाल या संत साहित्य की प्रवृत्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं तो संत कबीरदास की साखियों में बहुत महत्वपूर्ण पदों को और पाने का प्रयास करते हैं, जिसमें अधिकांश में दोहे और छंद पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं और पढ़ने को भी मिलते हैं। कुछ ऐसी साखियां हैं जिसमें हम चौपाई का, उल्लास का, हरिपद, गीतासार, छपाए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम कबीरदास के साहित्य में, उसके पदों में, उसकी साखियों में नियमित रूप से देखते हैं। और कबीरदास की अगर साहित्यिक विशेषताओं पर चर्चा करें, साहित्यिक की अगर चर्चा करें, जिसमें उन्होंने निर्गुण भक्ति की बात करी है और गुरु महिमा की बात की है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और मानवतावाद और रहस्यवाद, इन पर भी उन्होंने चर्चा की है। संत कबीरदास इस बात पर और अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखते हैं कि निर्गुण भक्ति वास्तव में कबीर भक्ति के रूप को और अधिक प्रभावशाली बना रही है। वो ब्रह्म को निर्गुण कह रहे हैं, वो उस प्रभु को जो आपके अंदर विराजमान है, जबकि अनेक नामों से जानते हैं हम, भगवान के अनेक नाम लेते हैं, अनेक उपनामों से उसकी चर्चा करते हैं। वह पुष्प की सुगंध जो है उससे भी सूक्ष्म है। सुगंध को महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। भगवान को भी महसूस किया जाता है, उसको देखा नहीं जाता है। तेरा साईं तुझ में जो बहुपन में बास, कस्तूरी के मृग जो फिरे फिरी ढूंढे घास। जिस प्रकार से मृग की नाभि में कस्तूरी है, वो सुगंध उसकी नाभि में है, अज्ञान के कारण वह उसको जंगल में ढूंढता है। जिस प्रकार मनुष्य अज्ञानी है, जैसे रहस्यवाद, मानवतावाद और बाह्य आडंबरों का कबीर ने विरोध किया, वो कहता है कि भगवान को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके अंदर विराजमान है, उसको महसूस करने की आवश्यकता है। जैसे हम फूल की खुशबू को महसूस करते हैं, पुष्प की खुशबू को महसूस करते हैं, बस भाव की अभिव्यक्ति है, शब्दों की शब्द रचना है। हमारे अंदर किस प्रकार के भाव हैं? क्या हम उस अदृश्य को दृश्य के रूप में देखना चाहते हैं? क्या उसको महसूस करना चाहते हैं? क्या उसका आनंद लेना चाहते हैं? तेरा साईं तुझ में जो बहुपन में बास। कबीरदास जी कहते हैं, ये प्रभु, ये साईं आप में वास कर रहा है, आप में विराजमान है। बस उसको खोजने की आवश्यकता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे घट में पीऊ है दुनिया जाने नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह से मृग की नाभि में, मृग की कुंडल में कस्तूरी वास करती है, वो सुगंध वास करती है, उसी प्रकार से भगवान भी आपके हृदय में, आपके शरीर में विराजमान है और आप उसको ढूंढते हैं।
क्योंकि कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया, रहस्यवाद का विरोध किया। रहस्यवाद क्या है? रहस्य जिसके अंदर बना हुआ है या नहीं, है या नहीं, मिलेगा या नहीं, बना है या नहीं, आदि आदि। हम भी उस मृग की तरह उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए अनेक स्थानों पर खोजने का प्रयास करते हैं कि भगवान अब वहां मिलेगा, भगवान अब वहां मिलेगा, भगवान अब वहां मिलेगा, खोजते हैं ना। जबकि वो आपके हृदय में विराजमान है। और जब आपके हृदय में विराजमान है तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हम प्रभु को खोज सकते हैं, उसको पा सकते हैं। क्योंकि वो हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे शरीर में विराजमान है। हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझने का प्रयास ही नहीं किया। ये खोज का विषय है, ये शोध का विषय है। और हर घट में वास कर रहा है। हर प्रभु घट घट में व्याप्त है, हर मनुष्य में व्याप्त है, हर पक्षी में व्याप्त है, हर पेड़ पौधों में व्याप्त है, हर पशु में व्याप्त है और हर मनुष्य प्राणी में व्याप्त है। फिर हम उसको खोजने का प्रयास ही नहीं करते, उसको ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते। और यही मन में द्वंद्व चलता रहता है कि हमें प्रभु मिला नहीं, हम उससे दुखी हैं। ऐसी कई बार मंथन और चिंतन भी करते हैं कि प्रभु भगवान ईश्वरीय शक्ति हमें कब प्राप्त हो। तो हमने खोजने का प्रयास ही नहीं किया कभी, हम उसको प्राप्त ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप को समझा ही नहीं। और जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि मेरे अंदर गुण कितने हैं, हम अपने गुण अवगुणों की गिनती करते हैं। और ये गुण आपके अंदर विराजमान है, आप खोज सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। वो शालीनता, वो शक्ति, वो विचार आपके मन और हृदय से ही निकलते हैं। कबीर ने गुरु की महिमा को और अधिक प्रभावशाली तरीके से रखते हुए कहा कि अगर भगवान से मिलना है, उस ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना है, तो गुरु तो बनाना पड़ेगा ना। गुरु बिन ज्ञान नाही। जब तक आप किसी को गुरु धारण नहीं करेंगे, आप उस प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिंद गोविंद दियो मिलाए। उस असीम कृपा को, उस ब्रह्म को साक्षात दर्शन पाने के लिए हमको गुरु धारण करना पड़ेगा। उसकी महिमा अनंत है, उसके गुणों का हम गुणगान कर ही नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। गुरु का वर्णन इतना बड़ा है,
सब धरती कागत करूं लेखन सब मन राय, सात समुंदर मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागत करो, अगर पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड अगर कागज बन जाए और सात समुंदर का जो पानी है वो स्याही बन जाए, तब भी हम गुरु के गुण को लिख नहीं सकते। और कबीर गुरु की महिमा इतनी अपार बताते हुए कहते हैं, कबीर ते नर अंध है गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नर। नमस्ते। तो हमें तो इसकी ओर ध्यान देना है, हमें इस बात को महसूस कर। नरेंद्र नमस्ते, बंद कर ले बेटा। हमें इस बात को अपने अंदर समाहित करना है कि गुरु के गुणों को अगर हम पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड का कागज बना लें और सात समुद्र की स्याही बनाकर लिखना प्रारंभ करें, उसके गुणों का गुणगान करें, तो सब छोटा पड़ जाता है। और हमें अगर इसका रास्ता कोई दिखाएगा, इस तक अगर कोई पहुंचाएगा, तो वो एक रास्ता है, एक माध्यम है गुरु। गुरु बिन ज्ञान आपको मिल नहीं सकता, गुरु बिन ज्ञान मिलत नहीं। मन में भाव है हमारे अंदर उस भगवान को पाने की इच्छा तो है, उसको मिलना तो चाहते हैं, उसको पाना तो चाहते हैं, लेकिन वो शिद्दत से नहीं चाहते। ठीक है, मिल जाएगा, शाम को सैर करने जाएंगे तो मार्केट में भगवान हमें मिल जाएगा, दर्शन कर लेंगे, बस। मंदिर में जाएंगे, 10 रुपए के पतासे चढ़ाएंगे और 2 करोड़ की मन्नत मांग लेंगे। हमने भगवान से सौदा कर रहे हैं, हम उसकी महिमा को जानने का प्रयास और प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। उसकी महिमा तो अनंत है, उसके गुणों को हम किसी भी रूप में लिखने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब तक हम किसी के अंदर खोने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम उसको पाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, हमने समय को खोआ ही नहीं। हमने समय, भगवान के लिए हमारे पास समय ही नहीं, हमारे पास गुरु भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास गुरु नहीं होगा तो आपको रास्ता कौन दिखाएगा। फिर आप उस मृग की तरह वन में, ये जिस जगह पे हम रह रहे हैं, ये सब वन है, ये जंगल है, और हमारा प्रयास बार बार विफल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है। तो इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि गुरु बिन ज्ञान मिलत नहीं, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता। और जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे तो फिर वो प्रभु जो ईश्वरीय शक्ति है वो भी नहीं मिलती। और तभी कबीर ने भाई आडंबरों का विरोध किया है। उसकी नाम की महिमा को बेहद सरल और साकार सर्वाधिक महत्व दिया है। परमात्मा से बढ़कर परमात्मा के नाम का हमने जाप करना चाहिए। वो नाम को ही प्रभु कहते हैं, नाम को ही भगवान कहते हैं, नाम को ही ब्रह्म कहते हैं। अगर सच्चे मन से उस ब्रह्म शक्ति का, ईश्वरीय शक्ति का, उस भगवान का, उस परमात्मा का अगर सच्चे मन से, श्रद्धा से नाम लिया जाए, उसके गुणगान किए जाएं,
उसको अपने शरीर में धारण किया जाए। और जब तक आप सच्चे मन से उसका श्रवण नहीं करेंगे, अब हमने माला हाथ में पकड़ रखी है और ध्यान हमारा कहीं पिज्जा हट पे है और माला हम फेर रहे हैं। माला फेरते रहो, ध्यान भटकाते रहो, तो उस माला फेरने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने दिमाग को दो जगह पर लगा रखा है। जब तक आप उस पर समर्पित नहीं होंगे, उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आपको उस शक्ति को पा नहीं सकते, उस ब्रह्म शक्ति को मिल नहीं सकते, उस परमात्मा को पा नहीं सकते, उस ईश्वरीय शक्ति के दर्शन नहीं कर सकते। मन में द्वंद्व चल रहा है, मन में भय का वातावरण है और मन कुंठित भी है। मन हमारा बार बार हमें ये कह रहा है, बार बार अपने दोस्त का फोन आ रहा है और वो आपको ये रास्ता दिखा रहा है कि आज हमें पिज्जा हट पे जाना है, और आपके हाथ में माला है। आप कहेंगे हाँ 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 हाँ, तो उस माला फेरने का कोई लाभ नहीं आपको मिल सकता। इसलिए भटकते उस राह